फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार और आज बताने जा रहे हैं आपको मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इसलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स का रिवीजन बच्चों को करना बहुत जरूरी होता है। हम आपको थ्योरी बताते हैं और कुछ कुछ हिसाब जो है मतलब प्रॉब्लम्स है उसको भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और अगर हम टाइम पे इसको बताने का प्रयास करेंगे तो आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए हम आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। और जिससे ज्यादा प्रश्न पूछता है उसी टॉपिक को हम सबसे पहले कवर करने जा रहे हैं। वैसे टॉपिक्स का नाम है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति और प्रायिकता, इन सभी चैप्टरों से लगभग प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं और कम समय में खत्म होने का काम करता है। तो चलिए आज हम बताएंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में लगभग 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेटेज रखने के कारण हम इसे स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति सबसे पहले आपको समझना और उसके बाद प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। यहां से हम क्लियर बताते हैं। कहता है त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण, कोण का मतलब एंगल, यहां से आप समझ लीजिए एंगल। अब मिति, मिति का मतलब होता है माप, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो तीनों कोणों का माप कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल तीनों कोणों का माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इस प्रकार से डिफिनेशन के तौर पे समझेंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स में आपसे किसी भी प्रकार के परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और ना तो गया है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के थ्रू आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि समकोण त्रिभुज क्या है, विषमकोण त्रिभुज में किसका अध्ययन करते हैं, इन सभी टाइप के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले बताते हैं आपको त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति किसके अंदर पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति हम समकोण त्रिभुज के अंतर्गत पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज का पहले हम फिगर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे जो त्रिभुज का हम फिगर दिखाए हैं तो इस चित्र में आपको हम बता रहे हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं और त्रिकोणमिति का अध्ययन हम इसी कोण में करते हैं या इसी त्रिभुज में करते हैं। और इसका एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है, और जरूरी है तभी, यानी कि जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और आगे की बात बताते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और बाकी दो कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। बाकी दो कोणों का योग, ठीक है, 90 डिग्री होना चाहिए। अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए, दोनों का योग जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं, फिगर आपको हम समझा दिए हैं और आगे की ओर देखते हैं यहाँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज, इसको इरेज करते हैं और थोड़ा सा क्लियर करके समझाते हैं। यहाँ पे जो हम एंगल के रूप में रखते हैं, बहुत सारे किताबों में आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि थीटा हम किसको मानते हैं। तो आप थीटा मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी को भी आप थीटा मान सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, उसी के आधार पर आपको थीटा मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि किसी को भी आप मान सकते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में या त्रिकोणमिति में, क्योंकि आपसे जब भी पूछा जाएगा तो तीनों कोणों के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जिससे आधार पे पूछा जाएगा, जिस कोणों के बारे में पूछा जाएगा, उसी के आधार पे आपको रखा जाएगा। जैसे
आपको यहाँ एक त्रिभुज और दिखाते हैं बड़ा सा, इसका नामकरण हम करते हैं ए बी सी। ठीक है, आपसे ए वाले आधार जिसको हम बी सी बोल रहे हैं और ए सी बोल रहे हैं, इन दो भुजाओं के बीच बने कोण के बारे में पूछा जाएगा, तो अब इसी थीटा के इसको थीटा मानेंगे, इसी कोण को थीटा मानेंगे। लेकिन यदि आपसे ए यानी कि ए बी और ए सी के बारे में पूछा जाए तो आपको ए वाला कोण जो कोण ए है इसको हम थीटा मानेंगे। समझ में आया? यदि बीसी भुजा और एसी भुजा के बारे में पूछा जाए तो कौन सी को थीटा मानेंगे? यदि ए बी भुजा और एसी भुजा के बारे में पूछा जाए तो कोण ए को थीटा मानेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात आता है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को। ज्यादा डिटेल में यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जो बताना है वही चीज को जो कि आपको जाने बगैर हिसाब नहीं बन सके, इसलिए हम आपको समझाते हैं। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है। पहला जो है साइन, ठीक है, कॉस, टेन, और क्या होता है कॉसेक, सेक, कॉस। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा। ठीक है, क्या चल रहा होगा उनको पहले हम बता चुके हैं कि आपके मन में जो प्रश्न उठे उसके लिए आप 1 मिनट या 30 सेकेंड थोड़ा सा संतुष्टि बना के बैठे रहिए, उसको हम क्लियर कर देंगे, कन्फर्म क्लियर कर देंगे। और वैसे शिक्षक सफल शिक्षक कहलाते हैं जो बच्चों को दिल दिमाग में प्रश्न उठने ना दे। वैसे शिक्षक नहीं को हम अच्छे टीचर कहेंगे जो कि बच्चों को किसी तरह से संतुष्ट कर दे, उसके मन में प्रश्न उठने ना दे, उसे हम सफल शिक्षक कहते हैं। बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर ये जो थीटा लगाए हैं या थीटा लिखे हैं एंगल के रूप में लिखे हैं, क्या लिख दिए इसे? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम जो थीटा लिखे हैं वही थीटा लिखे हैं जो कि आपको त्रिभुज में हम लिख कर दिखाए थे कि और बोले थे कि आप थीटा या एंगल के रूप में कुछ भी लिखे, लिखने के लिए आप स्वतंत्र है। वही थीटा यहाँ हम एंगल के रूप में प्रदर्शित किए हैं। ठीक है, अब आया समझ में? किसी भी त्रिभुज में एंगल के रूप में या थीटा के रूप में लिखने के लिए आप जो हम बोले थे स्वतंत्र है वही थीटा यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सभी का एक फार्मूला होता है। फार्मूला नहीं कर सकते हैं कि उसको निकालने के लिए, ठीक है, इस त्रिभुज से उसका मान निकालने के लिए, ठीक है, उसका हम प्रयोग करते हैं। और उसका नामकरण करने से पहले हम एक प्रमेय आपको सिखाते हैं और बताते हैं। आप कंफर्म है और आशा है हमें कि आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी याद दिलाने का प्रयास करते हैं। उस का नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा गया है कि इस साफ शब्द में आप समझिए, जो आप पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को ही हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या साबित होता है? ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं किसी एक आयताकार जमीन है, ठीक है, किसी आयताकार जमीन है, ठीक है, आप देखे होंगे बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके लिए हम बताते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट ए से चलकर पॉइंट सी तक आना है, तो क्या आपको शॉर्टकट रास्ता या कम दूरी ट्रेवल करने के लिए कौन सा रास्ता सही होगा? तो बहुत सारे बच्चे को लगता होगा सर ए से बी और बी से सी, किसी को दिमाग में आया सर ए से सी डी और डी से सी।
ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर रास्ता तो नहीं है पर हम ए से सी जा सकते हैं, जा सकते हैं। यदि रास्ता हो या किसी सूखा प्लॉट हो, सूखी जमीन हो, तो हम ए से सी सफर करेंगे। ए से सी को हम क्यों सफर करेंगे? क्योंकि यह जो दूरी है कम होता है। ये जो कम दूरी बताता है यही पाइथागोरस प्रमेय से साबित होता है। ठीक है। यदि इसकी लंबाई 4 हो और चौड़ाई 3 हो, ठीक है, 3-4 के दूरियां है, तो इसका मान ऑटोमेटिक 5 आता है। ठीक है, यही पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध हुआ है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को वर्गों को, ठीक है, इन दोनों को वर्गमूल निकालते हैं, वर्ग करते हैं, और इसका जो वर्गमूल होता है इसके वर्गमूल के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसमें ज्यादा हम समय नहीं व्यर्थ करते हैं और आगे बताते हैं। ठीक है, और यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर को अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस, इसलिए एक से सूचित करते हैं, और लंब को पी से सूचित करते हैं जिसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और आधार को बेस कहते हैं इसलिए इसे बी से सूचित किया जाता है। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। 8 में भी पढ़े, 9 में भी पढ़े, 10 में भी पढ़े, 11 12 सभी जगह आपका उपयोग होगा। ठीक है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखना साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बटे एच होगा, और टाइन थीटा बराबर पी बटे बी होगा। याद रखना, हम आपको बताए हैं कि आपको जिसके बारे में पूछा जाए आप उसको थीटा मानिए। आप इसको भी थीटा मान सकते हैं, इसको भी थीटा मान सकते हैं। हम यहाँ पे थीटा मानते हैं। आप प्रश्न उठा सकते हैं, सर आप भी तो इसी को थीटा माने हैं। इसलिए हम इसको थीटा माने हैं कि सभी किताब और सभी बच्चों को दिमाग में सेट हो गया, इसको हम थीटा मानते हैं। थीटा मानना कोई गलत बात नहीं है, इसको बिल्कुल सटीक है, सही भी है। ठीक है, अब यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो बच्चों को दिमाग में हर बात चेंज हो जाता है। जैसे थीटा के सामने लंब होता है, ठीक है, और 90 के सामने कर्ण होता है, जो बाकी भुजा बचता है उसको हम आधार कहते हैं। यदि हम यहाँ थीटा मानते हैं तो उसके सामने लंब हो जाता है, और बाकी जो बचा उसको आधार कहते हैं, और 90 के सामने कर्ण होता है। यानी कि किसी भी कंडीशन में कर्ण चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार चेंज हो सकता है। ठीक है, इसीलिए जो आपके दिमाग में सेट है उसी को याद रखिए, उसी को अप्लाई कीजिए सभी जगह। ठीक है, यहां तक क्या हो गया। अब बात करते हैं, अब देखो साइन थीटा किस कोण को निकालता है, यहाँ से किसका मान बताता है। तो साइन थीटा पी बटे एच, पी बटे एच कहाँ है, पी यहाँ है, एच यहाँ है, ओ ए वाला कोण। यदि इस त्रिभुज का हम नामकरण करते हैं तो इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, और इसको सी बोलते हैं। यानी कि साइन थीटा जो है इसे कोण ए के मान को निकालता है। अब रह गया कॉस थीटा किसको निकालता है, बी बटे एच, बी यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, यानी कि 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे जो है कोण सी को निकालता है, यानी कि कोण सी को। अब रह गया P बटे बी, P कहाँ है, बी P यहाँ है, B यहाँ है, वो 90 डिग्री वाला कोण को मान को निकालता है। ठीक है, किसको निकालता है, 90 डिग्री वाले को, कोण B को निकालता है। इस प्रकार से आपके मान को निकालता है, यानी कि साइन कॉस टाइन जो है से किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के मान निकालता है। अब बात करते हैं सेक, कौसेक और कॉट के बारे में हम। ठीक है, तो आपको पता है और बताए हैं अभी। ठीक है, कि साइन के उल्टा कौसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, और टाइन के उल्टा कॉट होता है। इसका मान भी आप उसी तरह से रख दीजिए। ठीक है, कौसेक है या पी बटे एच था तो एच बटे पी रख सकते हैं। सेक की बात करें तो हाँ बी बटे एच तो एच बटे बी कर सकते हैं। कॉट है तो कॉट का मान हम किस प्रकार से रखेंगे, टाइन का उल्टा बी बटे पी हो जाएगा। ठीक है, आपको याद करना है मात्र और मात्र 3 फॉर्मूला, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टाइन थीटा पी बटे बी। 3 के अलावा आपको किसी भी प्रकार के फॉर्मूला को नहीं याद रखना है। आप दिमाग में सेट कर लीजिए, सर साइन थीटा बोले पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टाइन थीटा पी बटे बी। 3 के अलावा आपको याद नहीं करना। तो जिस तरह से आपको याद करना है तो याद कीजिए, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टाइन थीटा पी बटे बी, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ याद कर लीजिए। इसके अलावा हम आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं याद करने कहेंगे, और टोटल त्रिकोणमिति आपको सिद्ध करने के लिए हम सिखा देंगे, बनाने के लिए नहीं, सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करना कोई छोटा काम नहीं होता है। ठीक है, आपको सिद्ध करने के लिए हम बताएंगे।
चलो तो यहाँ तक के हम आपको बता चुके हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, टाइन का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक, बस इतना हो गया। चलो अब आगे बताते हैं आगे क्या होगा। यहाँ इरेज कर लिए और आगे बताते हैं। चलो अब रह गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर है। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, कोई का मतलब क्या, 3 या तो बोले 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 है। जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अपने व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अपने उल्टा, उल्टा के साथ जब गुना करते हैं तो उसका मान 1 होता है। साइन कॉसेक के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा। चलो अगला क्या है, कॉस होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। और इधर देखें तो टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यही 3 तो है जिसका त्रिकोण अपोजिट के मान 1 होता है। यानी कि तीनों को फिर से बोल रहे हैं कि 6 निष्पत्तियां हैं। कहता है कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को अपने व्युत्क्रमानुपाती के साथ गुना करते हैं तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे देखते हैं साइन के कॉसेक के साथ गुना कर रहे हैं तो 1 होगा, कॉस के सेक के साथ गुना कर रहे हैं 1 होगा, और टेन को हम कॉट के साथ गुना करते हैं तो इसका मान 1 होता है। 1 होता है। चलिए पहले हम ये देखते हैं यह सही बात है, इसका स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ हम आपको बताएं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के सभी का मान बताएं। चलो साइन थीटा का मान क्या बताएं, पी बटे एच। और कॉसेक है तो हम बताएं क्या, एच इसका साइन का अपोजिट होता है। चलो साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट क्या होगा, एच थीटा बटे एच बटे पी होगा। ठीक है, कट जाएगा पी से पी और एच से एच, इसका मान कितना आया, 1 आया। ठीक है, अरे दूसरा बात हम बताते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे है साइन थीटा, साइन थीटा इंटू बराबर क्या बताए थे, इसका व्युत्क्रम होता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, यदि यहाँ से साइन कट जाता, बचता क्या है, 1। ठीक है, यहाँ कॉस थीटा है और सेक थीटा है, कॉस थीटा और सेक थीटा है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं बी बटे एच गुने, इसको क्या लिखेंगे, एच बटे बी, बी कट जाएगा। और इसका व्युत्क्रमानुपाती हम बताएं कि कॉस थीटा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको कॉस थीटा का व्युत्क्रमानुपाती के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कट जाएगा तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर p बटे b, सॉरी p बटे b, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, b बटे p, p से p, b से b, कट गया मान 1। यदि लिखना है तो tan थीटा और इनटू cot थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे tan थीटा, और tan थीटा टू tan थीटा कट जाएगा, मान आएगा 1। इस प्रकार से हम साबित कर सकते हैं। याद कर लीजिएगा, फार्मूला याद करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, इसका जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं उसी को याद कीजिए कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां अपने व्युत्क्रमानुपाती के साथ गुणनफल के रूप में 1 होता है। चलो ठीक है, अगला हम जो स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, ठीक है, उसको याद करने का प्रयास करें। हम फिर भी आपको बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप फार्मूला याद करने का प्रयास नहीं कीजिए। तो आगे बताते हैं, यहाँ पे हम अगला फार्मूला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसमें अगला आता है एक, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, ठीक है, हम फार्मूला जो भी लिखते हैं और बता रहे हैं उसको प्रूव यानी कि सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक है, और सिद्ध करने का तरीका बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको दिखाते हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि सिद्ध करने का तरीका ये है, हमें सिद्ध करने आता नहीं। हम हर प्रश्न को आपके सामने सिद्ध करके या बना के नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप इसके माध्यम से किस प्रकार से प्रश्न को बनाया जा सकता है इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। हर जैसे कहा जाता है कि पेड़ कितनों भी बड़ा क्यों ना हो जाए, क्यों पेड़ कितनों भी छायादार क्यों ना हो जाए,
ठीक है, पेड़ का टहनिया कितना भी मजबूत क्यों ना हो जाए, लेकिन मजबूती बनाने का कारण जड़ करता है, मजबूती बनाने का साहस जड़ के पास होता है। यदि जड़ कमजोर हो तो पेड़ की डालियां शाखाएं मजबूत नहीं हो सकता। इसी प्रकार से हम आपको जो भी इसकी जड़ है, जड़ के रूप में जो मैथमेटिक्स में कहा जाए तो फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इसका मान यहाँ रखते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताएंगे, या तो साइन थीटा बराबर हम क्या बताएंगे p बटा h, और यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या बताएं b बटा h, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। आप क्लास 8 या 9 में पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या इस प्रकार से a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी है p प्लस बी बटे h के होल स्क्वायर बटे या प्लस b बटे h का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर बटे h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे h स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे h स्क्वायर और h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर और इधर हो जाएगा b स्क्वायर। अब आप याद रखिए यहाँ हम बताए थे पाइथागोरस पर में h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा h स्क्वायर, यहाँ रखेंगे h स्क्वायर, अब नीचे होगा h स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा a, ठीक है। यही यहाँ a का दिया। मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो फार्मूला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका आगे जो यूज आएगा, किस प्रकार से यूज आएगा उसको हम बताते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो इधर प्लस में इधर माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि आपसे पूछ दे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है इधर भेज देंगे रूट में, तो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। यदि पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो कॉस को इधर ही रखना है और साइन को उधर भेज देना, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर और क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि कॉस यहां से हटा दे, डायरेक्ट पूछे कॉस थीटा बराबर तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से सिद्ध करेंगे और फार्मूला को यूज करेंगे। चलो आगे बताते हैं यहाँ, और इसको इरेज करते हैं। याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय में जो होता है h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका हम रखते हैं सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट होता है, तो सेक जो है सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे हम कॉस का मान रखते हैं और सेक में उसको बदल देते हैं। कॉस का होता है क्या होता है b बटे h होता है, तो सेक के लिए क्या प्रयोग करेंगे h बटे b, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे h बटे b का होल स्क्वायर माइनस tan का होता है क्या होता है p बटे b का होल स्क्वायर, दोनों को अलग अलग करेंगे h बटे b का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटे b स्क्वायर कॉमन है तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कोई चीज भी हो आगे चलने से पहले फार्मूला को पहले समझने का काम कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, कमी किसका है b का, तो सबसे पहले हम b का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे तो मतलब p को इधर भेजना पड़ेगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर वहां पे रखना पड़ेगा b स्क्वायर। चलो रखते हैं b स्क्वायर बराबर क्या होगा, नीचे भी होगा b स्क्वायर, कटेगा तो कट के क्या हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला तो मेरा सही है, अब इसका उपयोग कैसे करेंगे और उपयोग कैसे करेंगे
एक बात और ध्यान रखना, यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहां से प्रश्न पूछता है, भी आई आप समझ सकते हैं, ठीक है। इससे नहीं, इससे पूछा जाएगा, उसका हम कोई गारंटी नहीं लेते, यहां से पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप साफ शब्द में लिखेंगे, यहाँ माइनस इधर भेजेंगे प्लस में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लेकिन यदि और यहां से पूछ दे सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखेंगे सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लिया। लेकिन पूछ दे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ माइनस में इधर पहले भेजेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हमको लाना क्या है, tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan लाना है यहां से, ठीक है। tan रखना है तो 1 को इधर भेजो, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, बराबर tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से बात करें हम, tan खाली पूछेगा तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर हटाना है तो इधर लगाना अंडर रूट, और हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे दिमाग रखना, यदि पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा जो लिखे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमको इसको पहले इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा +1, क्योंकि ऑलरेडी दोनों जो है यहाँ से प्लस में है, तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 1 जो है माइनस में है, इसको बाद में लिखना पड़ेगा। और प्रश्न में यहाँ से यही पूछा जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस के साथ चलना, यहाँ से अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है, हम कई वर्षों से देख रहे हैं, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और पूछने के लिए फिर इसके अलावा कोई प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, जब भी पूछेगा तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा, ठीक है। और एक बच गया है यहाँ पे, क्या बचा है, चलो हम ही बताते हैं क्या बचा हुआ है यहाँ, ठीक है। यहाँ बचा हुआ है कौसेक स्क्वायर थीटा, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलो इसको सिद्ध करते हैं, पहले सिद्ध करना है क्या चीज है, कौसेक है, कौसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, साइन थीटा क्या होता है, p बटे h। तो चलो इसको अपोजिट करते हैं, h बटे p का होल स्क्वायर। यहाँ कॉट है, tan का उल्टा p बटे b, तो b बटे p का होल स्क्वायर। चलो इसको तोड़ते हैं, हो जाएगा h बटे p का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर बटे p का होल स्क्वायर। चलो दोनों समान है नीचे, तो हो जाएगा p स्क्वायर, और ऊपर में क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। फिर पाइथागोरस प्रमेय से आप देखिए किसकी कमी है, h स्क्वायर है, b स्क्वायर। चलो p की कमी है, देखते हैं h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमें कमी किसकी है, p को निकालते हैं तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि p के कमी है। यहाँ भी p स्क्वायर है, चलो p का यहाँ रख देते हैं, तो हो जाएगा p स्क्वायर बटे नीचे भी है p स्क्वायर, कट जाएगा मान 1। चलो बिल्कुल फार्मूला तो सही है, फार्मूला सही है, इसका उपयोग किस प्रकार से हम लोग करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इधर माइनस में इधर प्लस में लेना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा +1, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, यदि पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इसको पहले इधर भेजेंगे क्योंकि ये माइनस में, ठीक है। इधर रखना है तो भी रख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके फिर कटवाना पड़ेगा, आसान है, इधर भेजते हैं, ठीक है। तो इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और बराबर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 को इधर भेजना है, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है इधर भेज देना, तो हो जाएगा -1, और उधर स्क्वायर भेजना तो अंडर रूट हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा।
इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलो ये दोनों फार्मूला बता दिए। अब आखिर में कोई फार्मूला बचा है तो उसको हम बता देते हैं आपको। तो आखिर में फार्मूला जो बचा हुआ है चेंजिंग फार्मूला। ठीक है, जैसे कहीं पे दिया रहेगा साइन, ठीक है, कॉस, टैन, सेक, कॉट, कॉसेक, इस प्रकार से जब दिया रहेगा तो उसको अपोजिट में चेंज कैसे करेंगे। जैसे साइन को दिया रहेगा तो कॉस में बदलना रहेगा, कॉस दिया रहेगा तो इसको साइन में बदलना रहेगा, टैन रहेगा तो उसको कॉट में बदलना रहेगा, और यदि सेक रहेगा तो उसको कॉसेक में बदलना रहेगा, कॉट रहेगा तो उसको टैन में बदलना रहेगा, कॉसेक रहेगा तो सेक में बदलना रहेगा। इस प्रकार से हम कैसे चेंज करेंगे, आओ या तो हम आगे बताते हैं आपको। चलो यदि फार्मूला में दिया रहे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा। और यदि लिख दे यही चीज को कॉस 90 माइनस थीटा बराबर तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। यदि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और अगला क्या बचा हुआ है, अगला बचा हुआ है यहाँ पे बचा हुआ है सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक। यदि पूछे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक है तो बदल जाएगा सेक। ठीक है, आपसे एक बात ध्यान रखना, यहाँ एंगल के रूप में, एंगल के रूप में जो दिया रहेगा वही लास्ट में होगा। और एक बात विशेष ध्यान में रखना है, जो 90 में घटेगा, 90 में जो घटेगा और जो थीटा के रूप में लिखा रहेगा वही यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ अगर जो थीटा है तो थीटा है, बीटा है तो बीटा होगा, गामा रहेगा गामा होगा, अल्फा रहेगा तो अल्फा होगा, जो दिया रहे वो लिखेंगे। लड़का है तो लड़का लिखेंगे, लड़की रहेगा तो लड़की लिखेंगे। ठीक है, यदि कोई संख्या दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, बहुत लड़कों को मन में सवाल पूछा मतलब बन चुका होगा कि सर यदि लिखा रहे कि साइन 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री तो इसको क्या लिखेंगे। बहुत बच्चों को दिमाग में आया, जिसको आया होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे थीटा का जगह पर 33 लिखा हुआ है, 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री है, इसको क्या लिखेंगे सर, हम बताएं क्या, 90 में घट रहा है और जो लिखा होगा, जो लिखा होगा वहां पे वही लिखना है। ठीक है, जो लिखा होगा वही लिखना होगा। तो यहाँ पे जो है कि साइन 90 माइनस 33 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे हम, तो आपको पहले बताएंगे अल्फा या बीटा एंगल के रूप में जो लिखा रहेगा वही रहेगा। चलो इसको हम 33 को मान लेते हैं आंख बंद करके, क्या लिखा हुआ उसको नहीं मानते, इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बताएं कि 90 लग गया तो उसमें ध्यान देना है कि साइन किस में बदलेगा, कॉस रहे तो कॉस किस में बदलेगा, टाइन किस में बदलेगा। यहाँ पे साइन लिखा हुआ तो देखना है साइन 90 माइनस थीटा, वो साइन है तो कॉस में बदलेगा। तो चलो यहाँ लिखते हैं कॉस। ठीक है, कॉस लिख दिए। अब यहाँ 33 है, थीटा के रूप में क्या है 33 है तो हम 33 लिख देंगे। यदि यहाँ 32 होता 32 लिख देते, जो लिखा रहेगा वही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे टाइन है, यहाँ पे लिखा रहा है टाइन 90 डिग्री माइनस गामा, क्या लिखेंगे इसको, तो टाइन किस में बदलेगा, कॉट, प्रश्न है इसलिए कॉट है तो कॉट, टाइन बदला कॉट में, और 90 के जगह पर जब चेंज करेंगे तो 90 नहीं लगाना। ठीक है, तो कॉट और गामा है तो गामा। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व करेंगे। यदि प्रश्न कुछ वैसा हो, यहाँ तक तो लगता है कि 30-32 मिनट या 40 मिनट के आसपास के अप्रॉक्स वीडियो बन ही गया होगा, ज्यादा का बनाने का मेरा इरादा तो नहीं रहता है।
और टाइम खींचने से भी बेहतर है। प्रश्न होगा, प्रश्न हम कुछ वीवीआई प्रश्न बोले हैं आपको सोल्व कराएंगे, ऑब्जेक्टिव के थ्रू बताएंगे और कुछ प्रश्नों को लेक्चर बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। आगे भी वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम हो, यदि आपको लगता है कि वीडियो को हम इम्प्रूव करें, सुधारने का प्रयास करें, तो वहां पे मेरे नंबर जो है 8538911427 पे कांटेक्ट करिए और संपर्क करिए। विशेष यदि अभी भी आपको लग रहा है कि हम रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं और लेक्चर को खत्म नहीं, यानी कि पूरा सिलेबस को नहीं खत्म कर पाएंगे, तो आप इसी टाइम चैनल को अनसब्सक्राइब करके निकल जाइए। लेकिन मेरा दावा है, और लास्ट में जरूर जिस दिन परीक्षा होगा, परीक्षा देकर आइए, उसके बाद देखिए, हम परीक्षा से पहले नहीं, परीक्षा के बाद बोल रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, बाद में आकर देखिएगा पायोनियर स्टडी हब पर पूरा लेक्चर हम प्रोवाइड करा के जाएंगे। ठीक है, और वही 20 दिन में थ्योरी और 10 दिन में ऑब्जेक्टिव, सारा हम लेक्चर खत्म कर देंगे, ये मेरा दावा। और उसको देखिएगा, और लास्ट में वीवीआई प्रश्न देंगे, उससे यदि बाहर आएगा, गारंटी मतलब 100% नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन आस पास 80-90% का गारंटी लेते हैं, वहां से बाहर नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।